नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का अगला लेक्चर लेकर आए हैं जिसमें हम आपको ग्रुप की कुछ प्रॉपर्टियों के बारे में बताएंगे। तो इस लेक्चर में हम ग्रुप की दो प्रॉपर्टियों के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि इस प्रकार हैं। इफ G इज अ ग्रुप देन नंबर फर्स्ट आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ G इज यूनिक, और सेकेंड है आपका इनवर्स ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ G इज यूनिक। तो अगर G कोई ग्रुप है तो उसकी अगर आइडेंटिटी एलिमेंट होगा तो वो यूनिक होगा। दूसरी बात, ग्रुप के प्रत्येक एलिमेंट के लिए एक इनवर्स होगा, साथ ही साथ वो यूनिक होगा। ये इसकी प्रॉपर्टी है। तो आइए इनका हम बारी बारी से प्रूफ करते हैं। तो जो पहला प्रॉपर्टी वो क्या थी? आइडेंटिटी एलिमेंट इज यूनिक। तो हम इसका उल्टा लेके चलते हैं। हम सपोज ये मान के चलते हैं कि उस ग्रुप के पास एक आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं बल्कि दो आइडेंटिटी एलिमेंट हैं। इस प्रकार लेट E1 and E2 be two identity element in G, और A हम कोई आर्बिट्ररी एलिमेंट उठा रहे हैं उस सेट G से, है ना। उसके बाद हम उनका प्रोडक्ट करेंगे इन आइडेंटिटी एलिमेंट से। तो क्या निकलेगा? A इंटू E1 इक्वल्स टू E1 इंटू A इक्वल्स टू A फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G। तो आप जानते हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट का क्या प्रॉपर्टी होती है कि आप किसी भी एलिमेंट से उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर वही एलिमेंट निकल कर आता है। तो इसे आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। अब जो है E2 भी इसकी आइडेंटिटी है, तो इसका मतलब है कि A इंटू E2 इक्वल्स टू E2 इंटू A इक्वल टू A फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G। इसे आप इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। अब आप क्या करिए, टेकिंग A इक्वल टू E2 इन इक्वेशन नंबर 1, आप इक्वेशन नंबर 1 में A के बदले E2 रख दीजिए। तो इससे क्या मिलेगा आपको? इक्वेशन 1 इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, E1 इंटू E2 इक्वल टू E2। इसे आप इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिएगा। उसके बाद टेकिंग A इक्वल टू E1 इन इक्वेशन नंबर 2, आप इक्वेशन नंबर 2 में A के बदले E1 को पुट करिए, जिससे इक्वेशन 2 इस प्रकार आ जाएगी, E1 इंटू E2 इक्वल्स टू E1। इसे आप इक्वेशन नंबर 4 मान लीजिए। अब आप जानते हैं कि मैथमेटिक्स में अगर किन्हीं दो इक्वेशंस की LHS हेड बराबर होती है तो उनकी RHS हेड भी अपने आप ही बराबर हो जाती है। ठीक है। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 E1 इक्वल्स टू E2, जो हमने शुरुआत में माना था कि किसी ग्रुप की E1 और E2 दो आइडेंटिटी हैं, वो दो नहीं बल्कि एक ही हैं। हमने उनको दोनों को बराबर दिखा दिया है। तो इसका मतलब है कि अगर किसी ग्रुप की आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा तो एक ही होगा या यूनिक होगा। हेंस आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ G इज यूनिक। अब दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं। तो उसमें क्या था कि ग्रुप के प्रत्येक एलिमेंट के पास एक इनवर्स होता है और वो यूनिक होता है। तो हम क्या करेंगे, ग्रुप का कोई भी एक आर्बिट्ररी एलिमेंट A उठाएंगे और उसके लिए ये मान के चलेंगे कि उसके पास दो इनवर्स हैं, B और C। सपोज A बिलोंग्स टू G, B यानी आर्बिट्ररी एलिमेंट हैज टू इनवर्स एलिमेंट्स B एंड C इन G। अब आप जानते हैं कि अगर A है, अगर उसका कोई इनवर्स वहां पर एग्जिस्ट करता है तो A और उसके इनवर्स को जब आप प्रोडक्ट करेंगे तो उसका आंसर आएगा आइडेंटिटी एलिमेंट उस ग्रुप G का, जो उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट रहा होगा। तो हम ये मान के चलेंगे सपोज कि उस ग्रुप का जो आइडेंटिटी एलिमेंट था वो E है, यानी कि क्या मिलेगा हमें? A इंटू B इक्वल टू B इंटू A इक्वल टू आइडेंटिटी निकल कर आएगा। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर करके चलिएगा। उसके बाद जब आप अब इसमें A का जो है CB क्या है, यहाँ पर हम मान के चले हैं कि A का CB क्या है? इनवर्स है। तो इसका मतलब है कि जब हम A से C को मल्टीप्लाई करेंगे तब भी क्या मिलना चाहिए? आइडेंटिटी। या C से A को मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमें क्या मिलना चाहिए? आइडेंटिटी एलिमेंट। तो इसे आप इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिएगा, है ना। उसके बाद हम करेंगे कंसीडर B इक्वल्स टू B इंटू आइडेंटिटी। आप जानते हैं कि आइडेंटिटी से आप किसी भी एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही एलिमेंट निकल कर आता है। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम लिख सकते हैं ऐसा, सिंस E इज द आइडेंटिटी एलिमेंट इन G। अब आप क्या करेंगे, नाउ B इक्वल्स टू B इंटू आइडेंटिटी इक्वल्स टू, अब यहां से आप एक काम करेगा कि इक्वेशन नंबर 2 से E के वैल्यू पुट कर दीजिएगा AC के फॉर्म में, यानी कि B इंटू AC। कहां पर? E की जगह पर, चूंकि E इक्वल्स टू A इंटू C, है ना। अब इसको क्या लिख सकते हैं आप? B इक्वल्स टू B डॉट A डॉट C। अब यहां पर ये G क्या है? ग्रुप है। तो ग्रुप जो होता है एसोसिएटिव लॉ को भी होल्ड करता है। तो यहां पर जो आपका चेंजिंग हुआ है किसके कारण हुआ है? एसोसिएटिव लॉ के कारण हुआ है। अब इक्वेशन नंबर 1 के पास चले जाइए कि B डॉट ए क्या होता है? यहाँ पर E है, यानी कि B डॉट E के बदले आप E रख दीजिए, यानी कि E इंटू
सी। क्यों? क्योंकि ई की जो वैल्यू थी बी डॉट ए के बराबर है। अब जानते हैं ई क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। मैंने कहा था कि अगर वो आइडेंटिटी एलिमेंट है तो आप किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो जिस एलिमेंट से आप उसे मल्टीप्लाई करेंगे वही एलिमेंट निकल कर आता है। यानी कि आप आइडेंटिटी का सी से मल्टीप्लाई करें तो सी ही निकल कर आएगा। तो इसका मतलब क्या है, बी इक्वल्स टू सी आ गया। तो जब आप शुरुआत में किसी आर्बिट्री एलिमेंट ए के लिए दो इनवर्स मान के चले थे बी और सी, वो दो अलग अलग नहीं है बल्कि एक ही है। यानी कि बी क्या है, सी के बराबर ही है। तो इसका मतलब है कि अगर ग्रुप में किसी एलिमेंट का इनवर्स होगा, एग्जिस्ट करेगा, तो एक ही करेगा, उसके अलावा नहीं होगा, यानी कि यूनिक होगा। तो इस प्रकार आप दोनों प्रॉपर्टियों का प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है।